वफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बजट ईवान में पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हजम 19,000 अरब रुपए के लगभग होने का इम्कान है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 हजार अरब रुपए लगाया गया है। कौमी खजाने पर पेंशन का बोझ कम करने के लिए जामे इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला भी किया गया है, जबकि दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके अलावा खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर गौर भी किया जा रहा है। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ने का इम्कान है। फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है। काबीना इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना को सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक सिफारिशात पेश की जाएंगी, जिसके बाद तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए अहम मुआशी अहदाफ की तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक महंगाई में कमी, इक्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, फीकस आमदनी में इजाफे का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात में ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2%, सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। आज पेश होने वाले बजट की मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। खबर यह है कि ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2% है और सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। महंगाई में कमी, सरमायाकारी, फीकस आमदनी में इजाफे का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए अहम मुआशी अहदाफ की तफसीलात न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक महंगाई में कमी, इक्तिसादी तरक्की, सरमायाकारी, फीकस आमदनी में इजाफे का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात में ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 2% है। सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बिजली गैस की कीमतें कम करें, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। आइंदा बजट कैसा होना चाहिए, लाहौर के शहरियों की बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानेंगे तैयब बेग से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ ही मौजूद हैं। बताइएगा तैयब। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में जो आइंदा माली साल 2024-25 के लिए जो है वो बजट पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना जो है मोहम्मद औरंगज़ेब वो कौमी असम्बली में आज जो है वो बजट जो है वो पेश करेंगे। हमारे साथ अभी कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि सर क्या तवक्कुआत है वज़ीर आज़म साहब से, हुकूमत से कैसी तवक्कुआत है, क्या आइंदा जो बजट आ रहा है उस पर कुछ बेहतरी है कि गरीब आवाम के लिए? बेहतरी आनी चाहिए। आटा सस्ता हो गया, मेहरबानी इनकी, और ये गैस पे कंट्रोल करें, बत्ती पे कंट्रोल करें, लोड शेडिंग में कम करें, और ये दालें वगैरह ये सस्ती करें, फिर इनसे तवक्को है कि ये बजट पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि कुछ जो चीज़ें उनमें रेट्स में कमी की गई है, जैसे आटे के रेट है उनमें कमी की गई है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे भी जो टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, और मज़ीद उनकी जो कीमतें हैं वो हुकूमत से नहीं बढ़ाने की अपील की जा रही है, ताकि जो है आइंदा साल में जो आवाम है वो सुख का सांस ले सके। जी, माली साल 2023-24 में ताकतवरों को टैक्स छूट 3900 अरब रुपए तक जा पहुंची। IMF शराइत के बावजूद एक साल में 27% इजाफा हुआ। ताकतवर शोबों को फराहम की जाने वाली टैक्स इस्तेसरा की लागत हर साल बढ़ती जा रही है, और माली साल 2023-24 में ये लागत 3900 अरब तक पहुंच गई है। ताकतवर शोबे ने इस माली साल में पिछले माली साल की निस्बत 1.7 ट्रिलियन रुपए ज्यादा टैक्स इस्तेसना हासिल किया है। मोबाइल फोन्स पर सेल्स टैक्स इस्तेसना ने 2023-24 में 0.33 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू नुकसान पहुंचाया। POL मसनूआत पर GST इस्तेसना सबसे बड़ा सबब रहा, जिसकी वजह से इस्तेसना देने की लागत में इजाफा हुआ।
معاشی مشکلات کے باوجود آئندہ مالی سال میں بھی پارلیمنٹیرینز کی ترقیاتی سکیمز جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اراکین قومی اسمبلی کی ترقیاتی بجٹ کے لیے 75 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ رواں مالی سال پارلیمنٹیرینز کا ترقیاتی بجٹ 61 ارب 31 کروڑ روپے پر منجمد کیا گیا تھا۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں پارلیمنٹیرینز کی سکیمز پر تقریباً 44 ارب روپے خرچ ہوئے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بجٹ کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ، اداروں کی نجکاری کی بھرپور مخالفت کرنے کا اعلان، وفاقی بجٹ پر مشاورت نہ کرنے کا شکوہ بھی کر ڈالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت سے عوام مزدور دوست بجٹ دینے کا مطالبہ، ملازمین کی تنخواہوں میں 25 تا 30% اضافہ کیا جائے، آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس نیٹ وسیع، بالواسطہ اور بلاواسطہ ٹیکس کی شرح کم سے کم رکھی جائے، صنعتوں کے لیے ریلیف پیکج متعارف کرایا جائے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بجٹ سے متعلق کچھ بتایا، نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا۔ پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس آج پھر ہوگا، بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی۔ نون لیگ نے کوئی مشاورت نہیں کی، پیپلز پارٹی کا وفاقی بجٹ سے مکمل لا علمی کا اظہار۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت نے بجٹ سے متعلق نہ کچھ بتایا، نہ ہی ہمیں اعتماد میں لیا۔ معلوم نہیں نون لیگ نجکاری پالیسی، ٹیکسز اور ترقیاتی پروگرام پر کیا کر رہی ہے۔ وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات میں کس صوبے کو کیا حصہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں بتایا گیا۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ بارے مطالبات حکومت کے سامنے رکھ دیے۔ ذرائع کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں میں 25 تا 30% اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ٹیکسز کی شرح کم سے کم رکھی جائے۔ بجٹ میں پارلیمنٹیرینز کے لیے ترقیاتی اسکیمیں بھی زیادہ نہ کی جائیں۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں صنعتوں کے لیے ریلیف پیکج متعارف کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے آمدن بڑھانے کے لیے نئے ٹیکسز کے بجائے ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت کو اداروں کی نجکاری کی بھرپور مخالفت کا پیغام دے دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے مالی سال 2023-24 کا اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ کوئی مقدس گائے نہیں، سب کو ٹیکس دینا ہوگا، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ FBR کی ٹیکس وصولیوں میں 30% اضافہ ہوا ہے، جو بھی مثال ہے۔ ملک صرف ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں۔ IMF کے پاس جانے کے سوا کوئی پلان بھی نہیں تھا۔ مہنگائی کی شرح 48% سے کم ہو کر 11% تک آ گئی، جلد سنگل ڈیجٹ پر بھی آ جائے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 6 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا اور اس وقت صرف 200 ملین ڈالر تھے۔ پالیسی ریٹ کو بتدریج نیچے آنا چاہیے۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ سے ہی اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو کم کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی وجہ سے معاشی استحکام آیا۔ جلد اجناس سے متعلق پاسکو کی پالیسی کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد انفلیشن کی بات ہوئی، جو آپ نے دیکھا ہے کہ 48% پہ یہ پیک ہوئی اور اس کے بعد اب 11.8% کا نمبر جو مئی میں آیا ہے، آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اسی کی وجہ سے جو کور انفلیشن نیچے آئی ہے، فوڈ انفلیشن نیچے آئی ہے، دیز آر آل فیکچوئل سچویشنز اینڈ فیکچوئل ایسپیکٹس وچ آر دیئر۔ اور اس کے بیسس پہ جو پالیسی ریٹ کل مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے، اینڈ اٹ از ویری مچ in the domain of the state bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the state bank. لیکن as far as I'm concerned, یہ جو monetary easing اب شروع ہوئی ہے is an independent marker کہ جو ہم نے inflation میں دیکھا ہے اور جو اس وقت جو positive real interest rate ہم نے رکھنا ہے، اس میں state bank اور monetary policy نے اتنا cushion دیکھا to actually start moving it in the right direction. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنا کٹ ہونا چاہیے تھا، کتنا کٹ ہوا، لیکن every central bank around the world is worried about the last mile because every central bank in the world does not want to reverse their policy decisions کہ ایک دفعہ ہم اس کو ایزنگ کی طرف شروع ہوں، پالیسی ریٹ کو کٹ کرنا شروع کریں اور پھر ایک دم ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ان کو ریٹ بڑھانا پڑے۔ ہزاروں ارب روپے کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتے، نقصان والے ادارے بیچ دیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سٹیل ملز کی بحالی کا کوئی امکان نہیں، صرف سکریپ میں بکے گی۔ سٹیل ملز میں لوگ بیٹھے ہیں، گیس بھی استعمال ہو رہی ہے۔ PIA نجکاری سے متعلق نتیجہ جولائی اگست تک دیکھ لیں گے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کے لیے بڈز آ چکی ہیں۔ صرف اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری تک نہیں رکیں گے، لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کی بھی آؤٹ سورسنگ ہونی ہے۔ نیشنل بینک کے ساتھ کچھ دیگر اداروں کی بھی نجکاری کریں گے۔ سندھ کی آئندہ مالی سال کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا۔ کراچی سے ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس جمعہ 14 جون کی سپہر 3 بجے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کے آئندہ مالی سال کا بجٹ کو پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سندھ کابینہ کا اجلاس 14 جون کو صبح 9 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔
पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली का बजट इजलास 13 जून दोपहर 2 बजे होगा। पंजाब के बजट में किस शोबे के लिए कितने फंड्स रखे जाएंगे, न्यूज़ ने पंजाब के बजट की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जारी स्कीम्स पर 33 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के लिए 3 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। खेलों और उमूरे नौजवानान के लिए 4 अरब 87 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन की जारी स्कीम्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला हुआ है। और दूसरी जानिब पंजाब की तरक्याती बजट का हजम तकरीबन 700 अरब रुपए होने का इम्कान है। और इसके अलावा 640 अरब रुपए से जायद के मंसूबों की तफसीलात पंजाब के महकमों की जानिब से फराहम कर दी गई है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 19,000 अरब का बजट आज पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्की है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर। तवानाई के शोबे में विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। इजलास में आइंदा माली साल के बजट को डिस्कस किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर में आज मौसम गर्म रहेगा। 19 जून के बाद मुल्क में प्री मॉनसून बारिशें होंगी। इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 15 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पहले खेलते हुए कनाडा की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। एरन जॉनसन टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 52 रन की इनिंग खेली। आमिर और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने एक खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 15 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। बाबर आजम ने 33 रन बनाए। मोहम्मद आमिर को शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में T20 वर्ल्ड कप के स्केजुअल्ड आइंदा मैचेस के बारिश से मुतासर होने का खदशा है, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप में सफर पहले ही मरहले तक महदूद दिखाई देने लगा है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडर हिल में अगले चंद रोज बारिश की पेशगोई है। लॉडर हिल में बारिशें पाकिस्तान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। पाकिस्तान को इस इवेंट में रहने के लिए अपना आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ लॉडर हिल के ही मैदान में खेलना है, जबकि इससे पहले अमरीका और आयरलैंड का मैच भी 14 जून को इसी मैदान में ही स्केजुल्ड है, जिसमें अमरीकी शिकस्त के पाकिस्तान को अगले मरहले में पहुंचाने में राह हमवार हो सकती है। दोनों ही मैचेस के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। T20 वर्ल्ड कप का 23वां मैच श्रीलंका और नेपाल के दरमियान आज खेला जाना था, ताहम मैच टॉस हुए बगैर ही बारिश की नजर हो गया। लॉडर हिल में बारिश के बाद मंसूख होने वाले मैच में दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया है। श्रीलंका आज का मैच जीत जाता तो वो पाकिस्तान की तरह अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 होता और मैच हारता तो इसका वर्ल्ड कप का सफर इसी राउंड में इख्तिताम पजीर हो जाता। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप बी के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया को 9 विकेट से शिकस्त दे दी है। नमीबिया ने पहले क्रिकेट बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 73 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में ही हदफ हासिल किया। नमीबिया की जानिब से इनिंग का आगाज अच्छा न था और 21 रन पर इसके 5 खिलाड़ी आउट हो गए और पूरी टीम 17वें ओवर में 72 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया इवेंट में अब तक 2 मैचेस में 2 जीत के साथ सुपर 8 मरहले के लिए फेवरेट है।